देखिए भाई, चित्रकला के पेपर में जो है 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन ओएमआर के रूप में आता है। और इस साल आपका जो है 20 नंबर ये मतलब कि प्राप्त करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका 20 नंबर ना छूटे उसके लिए मैं आपको यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी देने जा रहा हूँ। आप इसको पूरा तैयार करके जाइए, निश्चित तौर पर आपका चित्रकला का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जोगी मारा की गुफा कहाँ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 2020 के मतलब की पेपर में ये पूछा गया था कि जोजी मारा का जो मतलब की गुफा है वो आपका कहाँ पर है। कई ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है सरगुजा छत्तीसगढ़ में, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए ध्यान से देखिए, भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है। तो इसमें भी कई ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1050 से 1500 ईस्वी आपका सही हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको जो है इनके ऑप्शनों को टिक मारते चलिए। अगला देखिए, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, मंसूर किस कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? मुगल कला के, मौर्य कला के, गुप्त कला के, आधुनिक काल कला के। आप ध्यान दीजिए, मंसूर कैसा नाम है? एक मुस्लिम मंसूर जो है किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ये ऑप्शन नंबर गुप्त काल के यहाँ पर गुप्त कला के यहाँ पर जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब देखिए, हम वो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जो नहीं पूछा गया, जो बार बार पूछा गया उसी को हम यहाँ पर करा रहे हैं। अगला है, किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे। जो किशनगढ़ शैली मतलब की चित्र शैली है उसके पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये आपका सही जवाब होगा सावंत सिंह। तो एक बार सभी प्रश्नों को हम फिर से आपको बता देते हैं। पहला, जोजीमारा गुफा कहाँ है? सरगुजा छत्तीसगढ़, आप याद रखिएगा। भारतीय पहाड़ी चित्रशैली का विकास क्रम 1050 से 1500। मंसूर जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध, मतलब किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? गुप्त कला के। अगला आपका है, किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है इसका सही हो जाएगा 8 का सावंत सिंह, ठीक। उसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं, तो जो पूछा गया है अगला है, प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? हमारे पास यहाँ पर भी कई मतलब कि जवाब दिख रहे हैं, जिसमें से आपका जवाब नंबर जो है सही हो जाएगा आखेट का जो है दृश्य। अगला हमारा है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है कि मोर, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये तो आप देख लीजिए हर साल रिपीट हो रहा है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, या पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? इसमें भी कई मतलब कि यहाँ पर आपके दिए गए हैं मतलब ऑप्शन, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, तो इसका मध्य प्रदेश, उसका मोर, और इसका जो है आपका आखेट के दृश्य। अभी मैं फिर से क्विक रिवीजन आपको दूंगा और आप भी वहां पर जो है ये बताने की कोशिश करिएगा कि यही ऑप्शन सही होगा, ताकि आपका जो है ध्यान इस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1915 में, ठीक। अगला है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है ईंटों से बने मकान और स्नानागार, या फिर और यहाँ पर कई जवाब आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये तो आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, ईंटों से बने मकान और स्नानागार। अगला है, बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे। जो बंगाल शैली है उसके संस्थापक चित्रकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक। अगला हमारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल था। तो सही जवाब होगा गुल मेहंदी। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जाता है। जो मिर्जापुर है उसके चित्रकारी का समय क्या माना जाता है? कई ऑप्शन यहाँ पर हैं, जिसमें जो सही जवाब होगा वो आपके सामने मिलाकर बता रहा हूँ। तो ये आपका सही जवाब होगा 5000 वर्ष ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो जो आपका ओस्टवाल्ड रंग चक्र होता है उसमें कुल कितने रंग होते हैं? 4। अगला, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? सबको मालूम है 7 रंग होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख ले कितनी बार रिपीट किया गया है। हरा रंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक ही बार पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। हरा रंग कौन सा है? प्राथमिक, गरम, तटस्थ और द्वितीयक।
तो हरा रंग आपका प्राथमिक रंग में आता है। अगला आपका है बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। जो आपका बैगनी रंग है वो कौन से रंगों के मिश्रण से बनता है। तो सही जवाब होगा लाल प्लस नीला। लाल प्लस नीला से आपका क्या बनेगा, बैगनी बनता है। अगला है आसमानी रंग मतलब कि किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका नंबर सही जवाब होगा जो है नीला प्लस सफ़ेद। अगला शीतल रंग कौन सा है, हरा। ठीक। और अगला है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है। मुगल काल, गुप्त काल, बौद्ध काल, जैन काल। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध काल का। ठीक। अगला आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। जो राजस्थानी चित्रकला है वो किस धर्म पर आधारित है। तो देखिए इसका आंसर बताना बड़ा सरल होना चाहिए, क्योंकि देखिए राजस्थान में जो है राजा महाराजाओं का वो मतलब कि नगर है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है हिंदू धर्म ही आपका आएगा। नेक्स्ट नंबर, उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। मेरठ में, मुरादाबाद में, मथुरा में, मिर्जापुर में। तो जाहिर सी बात है अभी मिर्जापुर का नाम आया भी था, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मिर्जापुर। अगला, चित्रकला से संबंधित कौन सा कौन सा ग्रंथ धार्मिक है। मेघदूत, रामायण, कामसूत्र, हेरिटेज ऑफ अजंता। तो सही जवाब होगा आपका मेघदूत। अगला है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरे रंग का विरोधी रंग। तो हरे रंग का विरोधी रंग जो है आपका लाल है। अगला है नीला और लाल रंगों के मिश्रण से आपका कौन सा रंग बनता है। तो सही जवाब होगा बैगनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैगनी। नेक्स्ट आपका देखते हैं, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। कौन सा ऐसा दो रंग है जिनको अगर हम मिला दें तो कौन सा रंग बन जाएगा, नारंगी रंग बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पीला प्लस लाल। और बाप रे, ये इतनी बार पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है। लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी में। नेक्स्ट नंबर है अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं, या अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो आप सभी को मालूम है कि इसका जो ये स्थित है वो आपका महाराष्ट्र में है। अगला, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था। दरबारी, शिकार, घरेलू, धार्मिक। देखिए प्रागैतिहासिक काल का मतलब ही बहुत पुराना समय होता है, तो जाहिर सी बात उसमें शिकार किया जाता था। अगला, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है। संस्कृत से, हिंदी से, अंग्रेजी से, मराठी से। तो सही जवाब होगा आपका हिंदी से। ठीक। ताड़पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में मतलब की जाती थी, या अथवा ताड़पत्र पर चित्रित चित्र जो हैं किस शैली के हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ब नंबर। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं। तो हमारे पास कई ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका अ नंबर, हरा और नीला। अभी केवल ठंडा पूछा था तो आप जो है हरा पर टिक किए थे, तो हरा तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए हरा नीला। अगला आपका है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, याद रखिएगा। ठीक। अब और क्वेश्चनों को जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक थे। जो आपकी पहाड़ी चित्रकला है उसके संस्थापक कौन थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा संसार चंद्र। अगला, मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था। तो आप सभी को पता है मुगल जो है 1300 से 1600 ईस्वी तक आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इससे रिलेटेड जो आपको यहाँ पर सन दिख जाएगा वही आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वैसे तो यहाँ पर दिया गया है 1550 से 1806 ईस्वी तक। ठीक। अगला है, किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा ऐसा चित्रकार हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला, निम्नलिखित में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपके पास कई यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसमें जो है आपका ब नंबर संसार चंद्र को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर है, बंगाल चित्रशैली के बंगाल चित्रशैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया। तो यहाँ पर आपके पास कई यहाँ पर जो हैं ऑप्शन 47 नंबर प्रश्न में, जिसका सही जवाब होगा आसित कुमार हलदार ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटिए। कौन कौन से ऐसे रंग हैं जो प्राथमिक रंग के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीला, लाल, नीला। पीला, लाल, नीला ये प्राथमिक रंग के रंग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है सफ़ेद का विरोधी रंग। जो सफ़ेद रंग होता है उसका विरोधी रंग कौन होता है, काला। सबको मालूम है।
प्रागैतिहासिक काल का विषय था, तो जाहिर सी बात है शिकारी अभी कर भी चुके हैं। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था, तो इसके पास यहाँ पर जो है बी नंबर सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, मुख्य रंग कितने होते हैं, जो आपके मुख्य रंग हैं वो कितने होते हैं, तो सही जवाब होगा 2। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा रंग जो है गर्म रंग है, तो 55 का ये जो सही जवाब होगा आपका यहाँ पर 55 का स, लाल को गर्म रंग कहा जाता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है अधिक काली हो गई, या निम्नलिखित में कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है सर्वाधिक काली होगी, तो कई ऑप्शन इसमें हैं और जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर स जो है 2B सही हो जाएगा, 2B पेंसिल। ठीक, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित है, जो राजपूत शैली होती है उसके चित्र किस धर्म पर आधारित है, जाहिर सी बात है राजपूत हिंदू ही होते हैं। अगला, महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है, तो हमारे पास कई यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर स संजय सही हो जाएगा। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या, जो आपकी अजंता है उसमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में। अगला, तटस्थ रंग कौन से हैं, तो तटस्थ रंग की बात करें तो ये आपका अ नंबर जो है सफ़ेद और काला तटस्थ रंग बोले जाते हैं। हरा रंग क्षेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो हरा रंग की बात करें तो नेत्रों पर जो है ठंडा प्रभाव डालता है, क्योंकि ठंडा रंग है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो अभी हमने प्राथमिक रंग आप सभी को बताए थे, तो प्राथमिक रंग में आपको बताया गया था पीला, लाल, नीला। ठीक है, इनको हटा दीजिए तो आपको जो है द्वितीयक रंग मिल जाएगा। ठीक, तो खैर 63 का जो सही जवाब होगा वो नारंगी दिया गया। ठीक, मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो मुगल कला है उसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, मंसूर। तो इस तरह से एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, किस पेंसिल से खींची गई रेखा जो है सर्वाधिक हल्की होती है, वहाँ पर काली पूछ रहा था और यहाँ पर जो है हल्की की बात कर रहा है, तो 67 नंबर में आपका ब हो जाएगा 2H। 2B से जो है ज़्यादा काली होगा, 2H से जो है बहुत हल्की होगा। अगला, पीले रंग का विरोधी की बात करें तो पीले रंग का विरोधी जो है आपका नीला होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।